सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही हम गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, प्रकाश पर्व मना रहे हैं। और आज ही के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। मतलब ये हुआ 1875 में हुआ 15 नवंबर 1875 को, मतलब लगभग 149 साल पूर्व उनका जन्म हुआ। और उन्होंने शुरू में अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें एक मिशनरी स्कूल में डाला, लेकिन मिशनरीज़ की तो आदत हम जानते हैं, उनका ध्यान धार्मिक शिक्षा की ओर ज़्यादा रहता था और उनका धर्म परिवर्तन करवा करके उन्हें ईसाई बनाया गया। इसके बाद एक शिक्षक द्वारा जनजातीय लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण बिरसा मुंडा ने वहीं पर उसका विरोध किया, जिससे उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्होंने ईसाई धर्म को भी छोड़ दिया। अब क्या है कि उन्होंने आदिवासियों के अंदर व्याप्त कुरीतियों का भरपूर विरोध किया, जैसे नशाखोरी की आदत, जनजातीय संघर्ष, उनमें आपस में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो उनको भी दूर करवाने का, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी उन्होंने मेहनत की। इसके साथ साथ जमींदारी प्रथा, वहाँ के राजस्व सिस्टम का भी उन्होंने विरोध किया। और जनजातीय लोगों में, आदिवासी लोगों में उनका अत्यधिक धीरे धीरे समर्थन बढ़ता चला गया। उनको वो मिशनरीज़ के तो खटकने लग ही गए थे, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ भी दिया और उनके जो एजेंडा था धर्म परिवर्तन का, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो ईसाई मिशनरीज़ उनसे चिढ़ने लग गई। फिर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आज़ादी की मांग करने पर उन्हें जेल में डाला गया, और जेल में ही कहते हैं उन्हें धीमा जहर दिया गया। और फिर वो 9 जून 1900 को उनकी डेथ हो गई। मतलब 25 साल की उम्र आप मान लें, उन्हें 25 से भी बल्कि कम रहे होंगे, और उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। उनका जन्म भी बंगाल की प्रेसिडेंसी की रांची में हुआ। रांची जो अब झारखंड का हिस्सा है, वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था, और रांची में ही फिर रांची की जेल में उनकी मृत्यु भी हुई। मुंडा जाति के लोग, मुंडा आदिवासी लोग उन्हें अपना लोकनायक मानते हैं। लोकनायक मानते हैं क्योंकि उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के आदिवासियों पर उन पे जो अधिकार है उसको लेकर के जब आवाज़ उठाई, तो आदिवासी लोग उन्हें धरती आबा नाम से भी पुकारने लगे। और उन्हें, क्योंकि अपना हित उनका साधन करने का प्रयास किया, तो भगवान का दर्जा हासिल है आदिवासियों में। जो ब्रिटिश सरकार थी, उनका निरंतर प्रयास आदिवासियों को उनके जंगल, ज़मीन और जो जल, जंगल और ज़मीन जो नारा दिया गया, इन संसाधनों से उनको बेदखल करने का प्रयास लगातार करते रहे। बहुत अरसे तक ये गुमनामी में रहे। फिर 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय सरकार की एक मीटिंग हुई, और जिसमें निर्णय लिया गया कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन को 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, मतलब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाना चाहिए। और ये पूर्णतः सही है। ये सारा घटनाक्रम, उनका योगदान ये दिखाता है कि जो वाइट मैन्स बर्डन था सारी धरती पे, जो उन्होंने सोचा था कि हमें इनको सभ्य बनाने का और संस्कृति सिखाने का, सभ्यता सिखाने का, ये हमारा ही ठेका है।
तो उसमें ये आदिवासियों के जो प्राकृतिक अधिकार थे उनसे उन्हें वंचित करते रहे। आदिवासियों का संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ है, आज भी उनका संघर्ष चलता है। संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेश के घुसपैठियों ने आदिवासी लड़कियों से शादियां कर करके और उनकी ज़मीनें हड़पनी शुरू कर दी है। आदिवासियों के नियमों के कानूनों के अंतर्गत उन ज़मीनों के वो मालिक बन बैठे हैं और आदिवासी फिर बेदखल होने की स्थिति में है। वहाँ की डेमोग्राफी भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो आदिवासियों के लिए निरंतर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का ये संघर्ष है। मूलतः तो सारी मानव जाति आदिवासी ही रही है, हम सभी जनजातीय रहे हैं और ये सारे जल, जंगल और ज़मीन, इन पे आदिवासियों का प्रथम अधिकार है, क्योंकि वो उसी में से पैदा हुए, उसी के सारे पले बड़े हैं। ये उनकी माता का दर्जा रखता है। माता का मतलब जो पोषण करे। ये नहीं है कि कोई आरती उतारने लग जाओ, जैसे भारत माता का भी कहते हैं। तो भारत माता का मतलब वो हमारे ये धरती हमारा पोषण करती है। जीवन संघर्ष निरंतर चलता है। आदिवासियों का संघर्ष अब भी समाप्त नहीं हुआ है। कभी घुसपैठियों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, सामर्थ्यवानों से लड़ाई गरीबों की हमेशा चलती रहती है और हमेशा ये ऊंच नीच तो समाज में रहा है और हमेशा रहेगा भी। लेकिन संघर्ष जो होता है वो ठीक से संघर्ष तब हो पाता है और ठीक से उसका निर्णय तब हो सकता है जब जागृति हो। तो सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। आदिवासी भाई बहनों को आदिवासी गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई और हम भी उसमें शामिल हैं। धन्यवाद।